अम्ल वर्षा, एसिड रेन, यानी क्या अर्थ हुआ इसका? इसका मतलब हुआ वर्षा जल के साथ अम्ल की मात्रा को अम्ल वर्षा कहते हैं। तो ये तो नॉर्मल है, पहले भी होता था, आज भी हो रहा है। लेकिन अगर वर्षा जल में एसिड की मात्रा अधिक हो तब इसको कहते हैं एसिड रेन। तो सवाल उठता है ये क्यों होता है? इसका सीधा संबंध पॉल्यूशन से है, यानी प्रदूषण से। जब हम लोग कोयला जलाते हैं वहाँ पॉल्यूशन होता है, घर में गैस जलाते हैं वहाँ कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है। इसके अलावे और लकड़ी जलाते हैं तो भी पॉल्यूशन होता है। तो कुछ भी अगर हम लोग कोई भी ईंधन या फ्यूल यूज़ करते हैं तो उसमें कुछ तरह के गैस निकलते हैं। जैसे हम कुछ की बात कर रहे हैं, जैसे CO2, SO2 और NO2। अब होता क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड, घर में गैस जला रहे हैं CO2 रिलीज हो रहा है, सल्फर डाइऑक्साइड बाइक चला रहे हैं, गाड़ी चला रहे हैं, हाँ, या बड़ी बस चल रही है, उसके धुआं में भी सल्फर डाइऑक्साइड है, नाइट्रोजन का ऑक्साइड भी निकलता है। हाँ, तो इस तरह की गैसें जब वायुमंडल में जो जलवाष्प है यानी वाटर मॉलिक्यूल्स है उसके साथ रिएक्ट करता है H2O के साथ ना, और अगर CO2 रिएक्ट करेगा तो ये बनाएगा H2CO3, इसको कहते हैं कार्बोनिक अम्ल, कार्बोनिक एसिड। और अगर SO2 यानी सल्फर डाइऑक्साइड है, ये अगर एटमॉस्फेयर में जो वाटर मॉलिक्यूल्स है उसके साथ रिएक्ट करेगा तो ये बनाएगा H2SO3, सल्फ्यूरस अम्ल। ध्यान रहे, सल्फ्यूरिक एसिड नहीं, सल्फ्यूरस एसिड। और उसी प्रकार ये नाइट्रस का ऑक्साइड भी अगर रिएक्ट करेगा वाटर मॉलिक्यूल से तो HNO3, नाइट्रिक अम्ल बनाएगा। तो तीन तरह का अम्ल आप देख रहे हैं बन गया, एक कार्बोनिक अम्ल, दूसरा सल्फ्यूरस अम्ल, तीसरा नाइट्रिक अम्ल। अब ये मॉलिक्यूल्स छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स के रूप में हवा में तैर रहा है। जब भी बारिश होगी ये सब मॉलिक्यूल्स वर्षा जल के साथ मिलकर पृथ्वी पर आएगा। तो इसी को कहते हैं एसिड रेन और अम्ल वर्षा। तो जनरली जब फर्स्ट बारिश होती है तो उसमें इसकी मात्रा अधिक होती है। अब इसका फायदा क्या है? फायदे भी हैं, नुकसान क्या है? नुकसान भी है। फायदा ये है कि इस अम्ल वर्षा, चूंकि नाइट्रोजन पौधे डायरेक्ट ले नहीं पाते हैं, इसलिए वर्षा जल के साथ जब ये HNO3 के रूप में आता है मिट्टी में तो जल में नाइट्रिक अम्ल की मात्रा होती है जो बाद में डिकम्पोज हो जाता है, हट जाता है और फिर पौधे नाइट्रोजन एब्जॉर्ब कर पाते हैं। तो नुकसान तो है, अब बारिश होगी, पत्तियों पर गिरेगा तो पौधे में फ्लावरिंग का टेंडेंसी है वो खत्म हो जाएगा, पत्तियां खराब होने लगते हैं। और जो हिस्टोरिकल्स मॉन्यूमेंट्स जितना भी है, ऐतिहासिक इमारत जिसको कहते हैं जैसे लाल किला वगैरह या ताजमहल उस पर जब एसिड रेन का प्रभाव पड़ता है तो वहाँ कोरोजन, इरोजन जिसको कहते हैं, यानी संक्षारण की प्रवृत्ति आ जाती है और काला पड़ने लगता है। यानी जितना भी हिस्टोरिकल्स बिल्डिंग है या जो भी पुराना है, नया बिल्डिंग भी है, उस पर भी इसका असर पड़ता है। और मिट्टी की जो उर्वरा शक्ति है उस पर भी इसका असर पड़ता है। तो लॉस ही लॉस है, अच्छा चीज़ भी नहीं है। पहले था कि हम लोग को याद है कि जब घमौरी होता था तो घर में लोग कहते थे जब बारिश होने तो बारिश में नहा लेना, एक दो बार नहाओगे तो घमौरी दूर हो जाएगा। लेकिन अब वो स्थिति नहीं है। अगर अभी आप नहाएंगे फर्स्ट बारिश में तो घमौरी तो पता नहीं ठीक होगा कि नहीं होगा, लेकिन आपका तबीयत जरूर खराब हो जाएगा। इसलिए फर्स्ट एक दो बारिश जब हो जाए तभी आप लोग उसमें स्नान करिएगा, क्योंकि अब स्थिति अलग है। क्योंकि बहुत सारा फैक्ट्री है, बहुत व्हीकल्स आ गया है, पॉल्यूशन बहुत ज़्यादा है, इसलिए एसिड रेन बहुत ज़्यादा हो रहा है। आप लोग सुन भी रहे होंगे कि ताजमहल काला हो रहा है, ये इसी एसिड रेन की वजह से हो रहा है। इसलिए कि वहाँ मथुरा रिफाइनरीज है, हाँ, वहाँ से पॉल्यूशन होता है, इसलिए वहाँ आगरा के आसपास एसिड रेन ज़्यादा होता है। और भी कई उदाहरण हैं। तो ये था एसिड रेन के बारे में। उम्मीद है आपको समझ में आया हो।